प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं साइकोलॉजी के 40 एमसीक्यू सेट 2। इससे पहले सेट 1 और चैप्टर वाइज का भी वीडियो यानी कि 3 वीडियो बना चुके हैं। ये आपका जो है सेट 2 का वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इन प्रश्नों के आंसर आपको पता होने चाहिए अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया आपसे, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? तो ये है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों में स्व का विकास किस आयु से होने लगता है? तो ये हो जाएगा आपका लगभग 2 वर्ष। इसके बाद में बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? तो यहाँ हो जाएगा जेपी दास ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह किसका कथन है? तो यह है स्टर्नबर्ग का कथन। उसके बाद में किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? तो वो है आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। अगर आपने चैप्टर वाली सीरीज पढ़ ली है तो इसका मतलब आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। और स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं? तो बुद्धि के 2 तत्व हैं। इसके बाद में किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को संगठित तथा या और जांचने की योग्यता से है? तो यहाँ हो जाएगा आत्म नियमनन, यानी कि नियमन। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, व्यक्तित्व। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है? तो व्यक्तिकरण कहा जाता है, यौक्तिकीकरण कहा जाता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यौक्तिकीकरण, यौक्तिकीकरण। इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व विकास का एक पंच अवस्था सिद्धांत है? तो यहाँ हो जाएगा फ्रायड के हिसाब से। इसके बाद में MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? तो इसको विकसित किया था हॉथवे और मैकिनले ने। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 PF परीक्षण का प्रतिपादन किया? तो इसको किया था कैटल ने। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, MMPI का पूरा नाम जो है वो हो जाएगा मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है? तो एड्रिनल और कार्टिसोल हार्मोन की वजह से। तो आपका जो है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक संवेदनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बर्नआउट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचेत प्रतिक्रिया, प्रतिरोध और परिश्रांति तीनों चरण किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं GAS के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, जैव प्रति प्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है? तो ये हो जाएगा व्यायाम। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्ति का अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये आई जेनेक द्वारा दी गई है, आई जेनेक द्वारा दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो क्रैपलिन द्वारा प्रकाशित की गई। इसके बाद में नेक्स्ट है, एनोरेक्सिया नर्वोसा का ऐसा विकार है जिसमें रोगी को जो है क्या होता है, भूख कम लगती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 10 से 16वीं शताब्दी। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने मेरेस्मरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की? तो ये हो जाएगा एंटन मेरेस्मर, इनका नाम से ही है ये। इसके बाद में नेक्स्ट है, व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा था? तो वो वैज्ञानिक थे शेल्डन। उसके बाद में है, दुर्वृत्ति या फोबिया क्या है? तो दुर्वृत्ति और फोबिया जो है असंगत भय है।
इसके बाद में निम्नलिखित में से दुर्भिति का लक्षण है, तो पेट में विकार होना। उसके बाद में नेक्स्ट है, बंदूरा ने सर्प दुर्भिति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का प्रयोग किया, तो क्रमबद्ध अंसंवेदीकरण। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर, मनोचिकित्सा की विधि है, तो वो कौन सी है मनोचिकित्सा की विधि, तो यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, तो इसको आप जो है एक बार बुक से जरूर रेफर कर लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे तीसरा पूछा गया है, फ्रायड के मनोविश्लेषण का एक रूप है, तो फ्रायड के मनोविश्लेषण का रूप जो है बताना है आपको, तो इसमें मुक्त साहचर्य जो है ये आंसर आ जाएगा चौथा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 31 नंबर, अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में से किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया, तो किसका प्रतिपादन किया, तो ये व्यवहार चिकित्सा का। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया, तो यहाँ हो जाएगा गौतम। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संज्ञात्मक भावात्मक व्यवहार परक घटकों को संक्षेप में अभिवृत्ति के किस घटक के नाम से जाना जाता है, तो ABC के नाम से जाना जाता है। किस सन में स्टिम्बर ने अपने अध्ययन में पाया कि शिक्षा के स्तर के बढ़ने से पूर्व धारणा मिटने लगती है, तो यहाँ हो जाएगा 1961। उसके बाद में प्रोफेसर केली व वोलकाट के मतानुसार समूह की निर्धारित अभिवृत्ति को समूह के नए सदस्य किस प्रकार ग्रहण करते हैं, तो वो विलंब से ग्रहण करते हैं। उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन क्यों करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परस्परता के कारण। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हमें दूसरे व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए, इस व्यवहार को कौन सा व्यवहार कहा जाता है, तो इसको सभी व्यवहार कहा जाता है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसके बाद में 38 नंबर है, जो हमारी सहायता करते हैं हमें उनकी सहायता कर अवश्य अवश्य करनी चाहिए, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सामाजिक स्थिति। उसके बाद में सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, पूर्वाग्रह किसी विशेष समूह के प्रति किस बात का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है अभिमत का। उसके बाद में लास्ट जो अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, इसमें पूछा गया है, सामाजिक अनन्यता की भावना समूह के प्रति कौन सी अभिवृत्ति का बोध कराती है, तो इसमें आ जाएगा सकारात्मक अभिवृत्ति। तो ये थे आपके 40 प्रश्न, दो सेट मैंने डाले हैं और इसके अलावा एक जो वीडियो बनाया है स्कोर 40 के नाम से, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स के निचोड़ डाले गए हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा चीज़ पढ़ रहे हैं और कितनी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और जितने भी हमने डाले हैं बोर्ड में आपको उन सभी प्रश्नों को देख पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे रहना बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।